इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गजेंद्र जी के बारे में। कहीं ना कहीं आपने इनको शॉर्ट्स में या फिर लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट में या फिर क्लिप्स में कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखा होगा। लाइन बता देता हूं, ये 30 लाख रुपए की करंट फाइनेंशियल ईयर में अपनी एसआईपी कर रहे हैं। हर महीने 30 लाख रुपया म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाल रहे हैं। और आपको जरूर याद आ गया होगा कि ये कौन है, फोटो लगा दूंगा हो सकता है तो। इनके बारे में बात करेंगे कि ये करते क्या है और कैसे ये 30 लाख रुपीस की एसआईपी कर रहे हैं। इतना इनको कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा है कि एक तो अगर आप इनके वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये तो 30 लाख रुपए जो डाल रहे हैं महीने की, वो पूरा का पूरा पैसा मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स के अंदर डाल रहे हैं। लार्ज कैप्स, जाइंट स्टॉक्स वाले जो फंड्स होते हैं उनके अंदर ये पैसा नहीं डाल रहे हैं। स्टार्ट करते हैं इनके काम से ही। इनका है बिजनेस। बिजनेस किस चीज का है? तो ये है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आई थिंक ये और अपने ब्रदर का भी जिक्र ये करते हैं हमेशा, तो लगता है ये दोनों भाई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या तो खुद कर रहे हो या फिर किसी इन्होंने कंपनी फॉर्म की हो उसके थ्रू कर रहे हो, लेकिन ये दोनों काफी सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है। जब एसआईपी की बात होती है तो ये कंबाइंड एसआईपी की बात करते हैं, ये और इनके ब्रदर की कंबाइंड एसआईपी की बात करते हैं जो 30 लाख रुपीस पर मंथ जाती है। अब जरा समझो, नंबर्स सुन के हो सकता है आप थोड़े से चौंक जाओ या हिल जाओ। तो इनका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, मतलब टोटल जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करवाया है, प्लस वो जो 15 साल से इन्वेस्ट करवा रहे हैं, वो जो ग्रो होके अब बन चुका है। क्योंकि जो इन्वेस्ट हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जो इन्वेस्ट करवाता है उस पर भी कमीशन बनता है, और वो सालों साल बढ़ रहा है, पैसा प्रॉफिट हो रहा है, उस पर भी कमीशन बनता है। तो होल अमाउंट, होल एयूएम पे कमीशन मिलता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को। तो इन 15 सालों में मेहनत करके इन्होंने लगभग 2,500 करोड़, 2,500 करोड़ से ऊपर का अपना एयूएम कर लिया है। मतलब प्रॉफिट, इन्वेस्टेड अमाउंट प्लस प्रॉफिट मिला के टोटल जो एयूएम है इनका, इनके सारे क्लाइंट्स का आज तक मिला के, वो 2,500 करोड़ से ऊपर चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर में। मतलब इसका आपको समझ में आता है? 2,500 करोड़ से ऊपर का मतलब सिर्फ और सिर्फ कमीशन इनकम, जो इनका म्यूचुअल फंड से कमीशन इनकम होगा, वो एवरेजली 25 करोड़ के पास होगा। एवरेजली ईयरली 25 करोड़ के पास करंट फाइनेंशियल ईयर में इनका कमीशन होगा। और ये बिजनेस इस टाइप का है, जैसा वो भी कहते हैं कि मान लो 15% भी ग्रोथ अगले साल मिलती है, उसके अगले साल 20% भी ग्रोथ मिलती है, मतलब अगले 5 सालों में अगर इनका जो एयूएम है वो 2500 का 5 सालों में 5,000 करोड़ भी पहुंच जाता है, तो इनका इनकम भी सीधा 2x हो जाएगा, 25 करोड़ से 50 करोड़ हो जाएगा। तो 25 करोड़ इनकम करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब इनका जो मंथली इनकम है अराउंड 2 करोड़ के पास है। थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन 2 करोड़ एवरेज मानते हैं। तो 2 करोड़ में से ये 30 लाख रुपए हर महीने की एसआईपी कर देते हैं। और इस तरीके से मतलब समझो 2 करोड़ में से ये सिर्फ 30 लाख रुपए की एसआईपी कर रहे हैं। तो कितना कम कर रहे हैं अपने इनकम के मुकाबले में एसआईपी। और अगले 5 सालों में हो सकता है ये 1 करोड़ से ऊपर की एसआईपी भी करने लगे, कंबाइंड इनके और इनके ब्रदर की एसआईपी की वैल्यू। तो आपको चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगले 5 सालों में इनकी जो इनकम होगी वो ईयरली बेसिस पे हो सकता है 50 करोड़ क्रॉस कर जाए। करेंटली जो म्यूचुअल फंड का इनका पोर्टफोलियो है वो अराउंड 50 करोड़ का है। अब आपको ये भी चौंकने का जरूरत नहीं है कि 30 लाख महीने की एसआईपी कर रहे हैं फिर भी सिर्फ 50 करोड़ का पोर्टफोलियो। तो ऐसा इसलिए आया है कि मेजर बूस्ट जो इनके इनकम में आया है वो पिछले 5 सालों में आया है, जब रैली आई है तो। और पिछले 5 सालों में मेजर बूस्ट आया है और हर साल वो एसआईपी की वैल्यू बढ़ा देते। तो ऐसा नहीं कि 5 साल पहले भी वो 30 लाख की एसआईपी करते थे, हो सकता है 5 साल पहले वो 1 लाख रुपए की ही एसआईपी कर रहे हो या 50,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, अभी बढ़ के वो 30 लाख रुपए की हुई। तो इसलिए 50 करोड़ का म्यूचुअल फंड का उनका टोटल पोर्टफोलियो है, कॉर्पस है। और टारगेट है उनका 100 करोड़ पहले अचीव करने का और उससे भी ज्यादा पैसे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही बनाने का। अब क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे सिर्फ वॉलेटिलिटी का चक्कर है। उनके आपके वीडियोस में भी ये आपको उनको देखने को मिलेगा कि वो सीधा खुल के कहते हैं कि मैं अपना पैसा स्मॉल मिड कैप में ज्यादातर इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न उसी के अंदर बनना है, बस बीच की वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त करना है। तो ये चीज वो समझते हैं और इसी कारण वो पूरा पैसा झोंक रहे हैं। समझ रहे हो? 30-30 लाख रुपए, इवन अभी अगर 50 करोड़ भी पोर्टफोलियो मानते हैं तो उन्होंने स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर झोंक रखा है।
तो ये एक बड़ी बात होती है। और इस चीज को खुल के कहना, कई सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं या रिसर्च एनालिस्ट हैं, वो अपना पैसा जरूर स्मॉल कैप मिड कैप में लगाते हैं, लेकिन वो खुल के नहीं कहते आके सामने से। किसी आर्टिकल में या वीडियो में उनका इंटरव्यू अगर होता है तो वहां पे नहीं दिखेगा या पॉडकास्ट में कि वो कहें कि मैं स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करता हूं। पीयर प्रेशर के कारण वो करते हैं लेकिन वो कहते नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये एक बड़ी बात जरूर है। तो फर्स्टली मैंने भी सोचा कि भाई 30 लाख रुपए एसआईपी महीने का कर रहे हैं तो इनकम कहाँ से ये इतना जनरेट कर रहे हैं, प्लस जब इतना पैसा कमा रहे हैं तो एसआईपी करने की क्या जरूरत है। लेकिन गोल है, अभी आई थिंक मैंने कहीं पे वीडियो देखा था इनका कि ये रोल्स रॉयस लेने जा रहे हैं। प्योर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के काम से ये रोल्स रॉयस लेने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ये मत आप लोग समझना कि ये म्यूचुअल फंड से रिटर्न कमा के उस रिटर्न पे से रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, नहीं। जो पैसा है इनका वो जमा हो रहा है, जो पैसा है वो कंपाउंड हो रहा है, पोर्टफोलियो को ये ब्रेक नहीं कर रहे हैं। इनकी इनकम इतनी ज्यादा हो चुकी है, जैसे मैंने आपको बताया कि सालाना इनकम प्रेजेंट सिनेरियो में भी हम बात करें तो 25 करोड़ के पास होगी। तो ऐसे में फ्यूचर में ये बढ़ेगा ही, क्योंकि एयूएम बढ़ेगा इनका, तो लोग नए इन्वेस्टर तो आएंगे ही आएंगे, वो तो हमने जोड़ा ही नहीं। नए इन्वेस्टर का तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट ही नहीं किया, हमने तो बस इतना छोड़ा है कि अभी जो 2500 करोड़ का 2500 करोड़ का एयूएम है वो 5 सालों में अगर 5000 करोड़ भी हो जाते हैं, इसमें से कुछ लोग पैसा निकालेंगे और कुछ लोग पैसा डालेंगे भी, तो भी इनका इनकम ग्रो होता रहेगा। ये अपनी इनकम से, सिर्फ म्यूचुअल फंड के बिजनेस से रोल्स रॉयस परचेज करने जा रहे हैं। और यहाँ पे समझने की चीज आपको ये है कि जब मैं कहता हूं कि आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे देखो इतना पैसा बचा सकते हो। लेकिन अगर हाँ बहुत सारे ऐसे HNIs हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, वेल्दी पर्सन है, जिनको समझ में नहीं आता क्या करूं कैसे करूं, और 1-2% से उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता, तो इनके पास ऐसे क्लाइंट्स बहुत ज्यादा है और इस कारण से इनको इन चीजों की परेशानी नहीं होती और ये अच्छा पैसा बना रहे हैं। लेकिन आप में जो छोटे निवेशक हैं, जो थोड़ा 5, 10, 15, 20 मिनट देकर अच्छे म्यूचुअल फंड की कैटेगरी सेलेक्ट करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हमें वो करना ज्यादा बेहतर है। हम इतना कमीशन का पैसा बचा सकते हैं। अब ये भी समझो, ये भी एक मैं इनकी अच्छी चीज मानता हूं कि इन्होंने ये बात कही है कि मिड कैप स्मॉल कैप में ही लॉन्ग टर्म में पैसा बनना है, तो मैं इधर उधर क्यों इन्वेस्ट करूं। ये चीज इनकी बहुत अच्छी है कि ये म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का इनका बिजनेस है, लेकिन ये सिर्फ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, ये एक तरीके से फाइनेंशियल पूरा मैनेज करते हैं अपने क्लाइंट को कि हाँ आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। एनएफओ में इन्वेस्ट करने से मना करते हैं, 50 तरीके के फंड्स में इन्वेस्ट करने के से मना करते हैं। एक आइडियल जिस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए गोल को लेकर, वैसी पूरी प्लानिंग करके देते हैं। ऐसा इनके वीडियो से समझ में आता है। और ये जब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसे बोल रहे हैं तो ये करते भी वैसे होंगे, क्योंकि इनकी वीडियोस तो इनके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी देखते होंगे। अगर वो करेंगे कुछ और बोलेंगे यहाँ पे आके कुछ, तो फिर थोड़ा सा क्लाइंट के बीच में भेदभाव होगा। तो ये अच्छी चीज है ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर, और क्योंकि ये करते हैं तभी तो क्लाइंट्स इनके साथ जुड़े हुए हैं। नहीं तो यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर है वो बस एनएफओ बेचने में और ज्यादा से ज्यादा फंड बेचकर ज्यादा से ज्यादा कमीशन कमाने में पड़े रहते हैं, तो इसीलिए उनका बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाता है।